नमस्कार मित्रों। देश में वर्तमान में भारत विरोधी तत्वों, भारत विरोधी संगठनों और भारत के दुश्मन देशों के स्लीपर सेल तथा अड्डों का सक्रिय होना एक चिंता का विषय है। बशर्ते कि पीएफआई जैसे भारत विरोधी जिहादी संगठन पर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार ने की, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। आज उत्तराखंड जैसे मध्य हिमालयी राज्य में 20 साल बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा था। उसी तरह से 20 साल बाद जिस प्रकार चीन जैसे देश भारत की मशीनरी में, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो या विधायिका हो, इसमें प्लांटेशन कर रहा है अपराधी तत्वों का, भारत विरोधी तत्वों का, बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से, बहुत ऐसे तरीके से जिससे कि भारत की मशीनरी को, भारत के किसी भी राष्ट्रवादी को इसकी भनक तक न लगे। केंद्र में राष्ट्रीय सोच की सरकार है, जिसको कमजोर करने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। रोज नए नए टूल किट इनके बन रहे हैं। जिस प्रकार की किसान आंदोलन में टूल किटों का इस्तेमाल किया था, बाहर बैठे भारत विरोधी तत्वों द्वारा अराजकता फैलाई गई थी। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हो या जिहादी संगठन हो, सब मिल करके भारत की केंद्र में बैठी सक्षम सरकार पर प्रहार कर रहे थे, बशर्ते कि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। उसके बावजूद भी अगर कान नहीं खुलते हैं, दिमाग नहीं खुलता है, तो यह किसकी गलती है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मित्रों, मैं हूं मदन मोहन ढोंडिया। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और हमारे द्वारा आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और अनेकानेक विषयों पर सुनते रहें। बात यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की नहीं है। भारत के उन तमाम देशों के, भारत के उन तमाम राज्यों के अस्तित्व का सवाल है। भारत के उन तमाम पड़ोसी देशों के अस्तित्व का सवाल है, जो कि हमारी और आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं, हमें अधिकार देते हैं जिंदा रहने का। अन्यथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान और चीन जैसे देश आपका जीना हराम कर देंगे। आतंकवाद को प्लांटेशन करके, बीजारोपण करके यह लोग मानवता को तहस नहस करने में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान डूब रहा है, खाने को रोटी नहीं है, फिर भी इसको एटम बम, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए डिक्टेटर पाकिस्तानी सेना, उसका बहुत बड़ा ध्यान रहता है। और चीन से दोस्ती, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती उसको हमेशा याद रहती है। जबकि चीन आतंकवाद को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, जहाँ पर उसके फायदे होते हैं। चीन अपना फ़ायदा देखता है। चीन इस्लाम को बाद में देखता है। इस्लाम को चीन ने दरकिनार करके रखा हुआ है। इस्लामिस्ट जो है उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। शिंजियांग प्रांत, जहाँ बीगर मुस्लिम रहते हैं, उन पर जो कुछ हो रहा है हर मुस्लिम देश को पता है, जो कि जागरूक मुसलमान है। उसके बावजूद भी चीन के तलवे एक इस्लामी देश पाकिस्तान चाटता है। इसके पीछे भी उसके अपने इंटरेस्ट है। रोटी नहीं है, चीन उसको हमेशा सहायता देता रहता है, सीपैक जैसे प्रोजेक्ट तैयार करता है और
अनेक अनेक उसको लालच देता है, उसकी ज़मीन पर कब्जा भी करता है, जो कि चीन का जो है पुराना एक रिवाज है, दूसरे की ज़मीनों को कब्जा करना, चाहे भारत की हो, चाहे वो उसके पड़ोसी वियतनाम की हो, चाहे म्यांमार की हो, चाहे दूर जहाँ की उसकी सीमा नहीं लगती है, वहाँ पर भी कब्जा करने के लिए चीन आगे रहता है। चीन इसके लिए बदनाम है। इसीलिए चीन का जो तख्ता पलट हुआ है, और तख्ता पलट हो न हो, वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बोलबाला रहता है। कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। जो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। चीन की पॉलिसी कभी भी बदली नहीं होगी भारत के बारे में, चाहे उसके पड़ोसी देशों में उसकी अतिक्रमण की, दूसरे देशों में घुसने की, वही रहेगी। इससे भारत को या उसके चीन के पड़ोसी देशों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब इसके चंगुल में आ चुके हैं। मालदीव जैसे देश तो कभी जो है चीन पर ही पूरे डिपेंडेंट हो गए थे। ये स्थिति जो है चीन कर देता है, अफ्रीकी देशों में भी घुसपैठ करता है। इसका मुख्य कारण है चीन के पास एक समय पैसा बहुत आ गया था। आज तो स्थिति है कि 25% जो है इसकी जीडीपी डूब रही है। इसका रियल इस्टेट तकरीबन तहस नहस हो चुका है। चीन आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही है तो रसातल पर चले जाएगा। वह ताइवान से भी भाग गया है। अब तो जो दक्षिण चीन का जो सागर है वहाँ पर धड़ल्ले छोटे से छोटे देश के जहाज भी घूम रहे हैं और चीन उनको कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। ऐसे देश की नीयत कुछ दिन बाद जब ठीक हो गई चीन की हालत, तो उसकी नीयत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और न पाकिस्तान की नीयत में फर्क पड़ने वाला है। उनके जो प्लान है वही रहेंगे। चीन पाकिस्तान को फाइनेंस करता रहेगा। पाकिस्तान स्थित बदनाम आईएसआई का जो अड्डा है, विश्व स्तर पर ग्लोबल टेररिज्म को बढ़ाता रहेगा, भारत के खिलाफ तो विशेषकर, क्योंकि JNK का जो उसका जाप है, और कश्मीर के या पंजाब के या राजस्थान के इलाके से आतंकवादियों को भेजने की उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि भारत में अस्थिरता रहे, भारत में कोई सक्षम सरकार अपना काम न कर सके। वर्तमान में भारत के पास सक्षम नेतृत्व है, सक्षम सरकार है, जो कि पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे देशों को जो है उनकी औकात बता चुका है। लेकिन यह भी हो सकता है भविष्य में कि हमारे पास वर्तमान जैसा नेतृत्व न हो। ऐसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। भारत के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि यह भ्रष्टाचार, यह अपराध कैसे जनित हो रहा है, लालची लोगों के संबंध किस प्रकार पाकिस्तान स्थित आईएसआई के सेलों से या चीन के साथ हैं, इनके चुनाव लड़ने के लिए पैसा किस प्रकार से आता है हवाला के माध्यम से, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये वादा करते हैं उन लोगों को जो कि इनके लिए काम करें। जैसे उत्तराखंड में कुछ कंपनियां करनी है, या जो है चीन के पक्ष में कोई काम करना है, पाकिस्तान के पक्ष में कोई काम करना है, रोहिंग्याओं को बसाना है, मस्जिद बसानी है, मदरसे बनवाने हैं, तो उस समय जो ये लोग मदद करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आतंकवादियों की सूची में डालना अब जरूरी हो गया है। ऐसे अपराध करने वाले, जघन्य अपराध, जैसे अंकिता का जैसा कांड हुआ उत्तराखंड में, इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के भी तार जो है पाकिस्तान स्थित आईएसआई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आईएसआई को फंडिंग होती है मुस्लिम देशों से। PFI भी आईएसआई को पैसा देता, मदद करता है। PFI को पैसा जो विदेशों से आता है, चीन से आता है। भारत के जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, जिहादी सोच के लोग हैं, वो भी फंडिंग करते हैं इसको। तो इस पर प्रतिबंध लगना तो बनता ही है। आने वाले समय में पता नहीं किस रूप में आगे आता है। जैसे कि सिमी था,
ये पिछले मैं एपिसोड में बता चुका हूँ इसके कितने तत्व थे जो बन करके ये बना है पीएफआई। और जहाँ ईरान में होली जलाई जा रही है बुरकों की, जो वहाँ पर चल रहा है, सब देख रहा है, दुनिया देख रही है, वह जो है भारत में भी होने वाला है कुछ समय बाद, बशर्ते कि पीएफआई वाले जैसे कट्टर संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए और इनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूंसा जाए। उसके बाद भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको भी आज़ादी मिल सकती है। ईरान में तो उन्होंने आज़ादी ले ली है, क्योंकि पहले वो चुप रहे और उसके बाद जब हद पार हो गई तो फिर जो है भांडा फोड़ दिया पाप का। वही भारत में भी होने वाला है। लेकिन यहाँ के लालची जनप्रतिनिधि, यहाँ के लालची ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के जो विभिन्न क्षेत्रों में लालची लोग हैं जो कि राष्ट्रवाद की सोच को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं अपने जेबवाद की सोच को, अपने व्यक्तिगत सोच को, वही लोग कुर्सी की सोच को, वोट की सोच को, वही लोग भी आज देश को कमज़ोर कर रहे हैं। वो लोग भी आज देश के लिए घातक हैं। इनको आतंकवादियों की सूची में आने वाले समय में खड़ा करना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि पीएफआई वाले सरेआम भारत की सर्वोच्च एजेंसी एनआईए मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। क्या सोच होगी उनकी? क्या उनकी राष्ट्रवाद की सोच है? कभी नहीं। उनकी जो है भारत विरोधी सोच है। ऐसे प्रकार के सोच वाले प्लांटेशन करते हैं भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का। ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी आतंकवादी सोच में जोड़ करके इनको भी जेल में डाला जाए, तब जाके भारत की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकती है। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, घुसपैठ के लिए स्वर्ग बना हुआ है आजकल। बशर्ते कि सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में पता होगा, और लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी जनप्रतिनिधियों के इशारे पर काम करती हैं। क्या इन जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? या तुम जो है संविधान का जो है, या ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं जिहादी किस्म के पाल के रखे हुए हैं बहुत पहले से, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो? अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो जनता तुमको कंट्रोल करेगी। इस डिजिटल युग में जनता काफ़ी सक्रिय हो चुकी है, राष्ट्रवाद बढ़ा है और राष्ट्र विरोधी तत्वों को नस्तनाबूद करने के लिए युवा आगे बढ़ रहा है। ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, साथ साथ जो अपराधी हैं, जो जघन्य अपराधी हैं, इनको भी उस सूची में शामिल किया जाए जो कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। उस तरह से इनको ट्रीट किया जाए तो उसके बाद शायद कुछ फर्क पड़ेगा भारत की सुरक्षा को संरक्षित करने में। आने वाले समय में भारत के नागरिकों को खुद अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, खुद हथियार ना उठाना पड़े, देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा न हो, इससे पहले इन तत्वों को कंट्रोल करना हर राज्य सरकार का कर्तव्य है और केंद्र को भी इस एंगल से इस विषय को देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो समय फिर आपको सरवाइव नहीं करने देगा, अस्तित्व को मिटा देगा। बशर्ते कि आज स्थिति भारत की बहुत अच्छी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखो आप, यह स्थिति डामाडोल 19-20 हो सकती है। इसको अगर ये कभी खराब हो गई तो उस समय भारत के नागरिकों को उनकी सोच राष्ट्रवाद की तब आगे डेवलप कर सकती है जबकि इन तत्वों को अभी से उखाड़ फेंका जाए। मित्रों, आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपको आध्यात्म, समाज और राजनीति से संबंधित
अनेक अनेक विषयों पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।